हेलो भाई, मैं हुन पवार। आज ये है नेक्स्ट डे। इसका आज हम टेस्ट करने वाले हैं। इस पे ये मैंने गैलरी से बाहर करके खड़ी कर दिया और इस पे मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ कैसे किया है। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया। ये अपनी जो पानी आता जिसमें से ये फेंकते हैं आउटपुट। देखो ये इसमें मैंने 4 भर लिए, तो देखते हैं कि 4 से धूप जितनी आती है या नहीं। तो इसमें फ़िल्टर भी लगा लिया है, ठीक है। और थोड़ी ना 6 बज रहे, शाम के 6 बज रहे हैं अभी आई लाइट, तो थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और वायरिंग देखो आपको ऐसे करनी पड़ेगी, मेरे तो अंदर से आती है क्योंकि बाहर है ना जुगाड़, तो ऐसे करके आप भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑन, और जैसे ये ना इसको क्या केवल हमको एक करना है प्रेस। ये ने फुल इस पे कर लिया है। हाँ अब देखो फुल प्रेशर हो गया। देखो भाई कितना तगड़ा प्रेशर है, देखो प्रेशर देखो आप। तो ये फुल प्रेशर मार रहा हूँ मैं इस पे, देखना अंदर से, ठीक है। जैसे ये है ना, इस पे आप मिट्टी देख सकते हैं कैसी है। तो फुल प्रेशर मारूंगा। भाई एक्सीलेंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है बिल्कुल। देखो अलॉय पे मारूंगा, 1 मिनट। देख रहे हो भाई, एक अलॉय चमक गया है, मतलब पूरी मिट्टी छूट गई है और पानी इतना कम हो चुका है, फुल भर रहा था ये। भाई इतने ज़्यादा प्रेशर पे नहीं मारेंगे क्योंकि देखो ये भी बाहर आ जाती है। ये ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका प्रेशर यहाँ से ऐसे, ऐसे। तो मेन दिक्कत तो इसी की थी भाई, जो टायर के यहाँ से ये मिट्टी नहीं छूटती थी ना, इसलिए। वैसे तो अपना कपड़ा लग जाता था, उससे मेहनत करने में बहुत जोर नहीं पड़ता था। हाँ आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी सफा। ठीक है, अब दिखाता हूँ। ये मतलब ऊपर अगर मारना हो तो ऐसे मारूंगा इसको स्प्रिंकल करके, वरना वो हो जाएगा। देखो ऐसे। पाइप कितना लंबा है ये देख सकते हो आप, यहाँ तक आ रहा है। इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ, देखो यहाँ दूसरे टायर तक आ रहा है और उसको मैं फिर ऐसे घुमा के लेके आ सकता हूँ। देखो मिट्टी। अब तो भाई बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, इसलिए मैं इसको सुबह कंटिन्यू करूँगा। बस अभी यहाँ से हटा के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रही है, क्यों लाइट चलेगी तो बीच में ऐसा ही होता है बस। तो ये है भाई नेक्स्ट से नेक्स्ट डे, अगले से अगले दिन। तो आपको गाड़ी हल्की मुल्की गंदी लग रही होगी क्योंकि ये बीच में चल चुकी है, ठीक है। और बीच में टाइम नहीं मिला था एक दिन, जो अगले दिन बता रहा था मैं, तो ये रह गई। और फिलहाल गाड़ी की हालत ये है, अब देख सकते हैं ऐसी गंदी सी हो रही है। ये भी मैंने निकाल ली है। अब फटाफट करता हूँ इसको शुरू। तो देखा भाई, हो गया ना क्लीन। इस तरीके का परफॉर्मेंस है इसका, मतलब परफॉर्मेंस तो बहुत ही लाजवाब है। इस साइड ना पीछे की साइड दे रखे हैं कुछ कपड़े से, ये इनमें ये एब्जॉर्ब करते हैं इसको, देखना मतलब इतने ढंग से नहीं छूटते तो इस तरीके का हिसाब किताब है इसका। तो पानी भी ये इतना ज़्यादा नहीं लेता जैसे यहाँ तक मेरा मैंने। तो चारों टायर तो भाई हो गए क्लीन। और ये वायर ना, ये जो ये मतलब पाइप है, खूब वहाँ तक पहुँच जाता है पिछले टायर तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं हम इसको ऊपर से स्टार्ट वॉशिंग करनी। तो ये जो अभी तो हाई प्रेशर पे, देखो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे। तो इसको अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये बिल्कुल जो सबसे कम प्रेशर है फैल जाता है पानी इस तरीके से। और इसका सिस्टम होता है ऐसा फैलने का, देखो ये चिमटा सा होता है तो भिज जाता है। तो हाँ बाकी खुद समझदार हो, देखो इस तरीके से काम करता है। चलो अब इसको मैं ऊपर से धो देता हूँ। हाई प्रेशर नहीं मारूंगा ऊपर, समझ सकते हो आप, इसमें दिक्कत ना हो जाए कभी ऐसे करके। फिर जो इसके साथ ये कितना इफेक्टिव है फोम वॉश करने में, वो और देखते हैं हम। चलो इधर दिखाओ। ये हमने करा और आज भाई हमारे भाग की लाइट आ गई, इसलिए हम इसको धो रहे हैं। और ये देखना होगा कि इस पर हमको कपड़ा मारने की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ेगी यार, वो तो आ जाओ।
एक बार ऐसे रूखा रूखा में पानी मार लेते हैं। और गाड़ी गंदी हो रही थी, देखा था आपने शुरू में ही। जैसे अगर मैं प्रेशर हाई मारता हूँ तो पीछे तक अच्छी तरह से जा सकता है। और जो यहाँ पे मिट्टी होती है ना इधर इधर साइड, वो अच्छी देखो, वो उससे तो आप हाई प्रेशर से मार सकते हो क्योंकि ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है आपका। मैं फुल हाई प्रेशर मार रहा हूँ और बढ़िया तरह से हो चुका है। और जैसे 4 मैंने टायर साफ कर दिए, थोड़ा सा इसमें मार दिया तो देखो एक तो खाली हो गया। ये तो पानी भी इतना ज़्यादा कोई कंज्यूम ही करता नहीं, ठीक ठाक सौदा है। पीछे करते हैं अब। तो पीछे शीशे पे जैसे नाम वाम लिखे हुए थे काफ़ी सारे, इसको अगर मैं मारता हूँ ऐसे करके, देखो सब मिट गए। जितने भी महान आदमियों के नाम लिखे थे सब हट चुके हैं। नीचे देखो कितनी गंदगी है। तो ऐसे तो हाई प्रेशर से मार सकते हैं। बाकी भाई बलेनो है, ज़्यादा हाई प्रेशर ही मत करना, हम पर हल्का बहुत है इसका। ऐसे करके हमने मस्त धुल गई। देखो अब आ जाओ साइड पे, इधर साइड। चलो भाई, अब ये कपड़ा वो मार दिया हमने, सूखा सूखा पानी। अब आ जाओ फोम वॉशिंग करते हैं। अब देखो ये आई थी इसके साथ में। अब इसमें क्या है, अभी इसमें ना वो है, वो सरफ का पानी है। तो वो मैंने ना अपनी बाइक और साइकिल उससे साफ कर दी। शैम्पू वैम्पू इतना कौन ड्रामे करे। तो अब मैं लेकिन अब शैम्पू से करूँगा, ठीक है। इसको पहले हटा देता हूँ, देखो। और उस पर तो ठीक ठाक इसने यार झाग बना दिए थे। इस पर देखता हूँ शायद क्या पता शैम्पू से और बढ़िया आ जाए। और शैम्पू वही है घर वाला जो घर में वैसे यूज़ करते हैं। तो इतना तो ठीक है यार, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो अब मैं लाता हूँ शैम्पू हेड एंड शोल्डर। रुको, तो ये रहा भाई 2 रुपये वाला हेड एंड शोल्डर। इसको जैसे मैं फुल भर लेता हूँ। भर गई फुल। अब मैं पूरा इसमें डाल देता हूँ। हालांकि पूरे के लायक है ना ये, लेकिन चलो। ठीक है भाई। अब इसको कर लूँगा मिक्स। इसको आप सिंपल ऐसे करोगे, वो ज़्यादा भर दिया बस। तो कर दी भाई मैंने मिक्स ये, ठीक है। इसके बाद अब इसको क्या करना होता है, सिंपली इसको मैं ऐसे फिट कर देंगे इस तरीके से, होगी बस। अब आ जाओ, अब देखना। इसको ऐसे करूँगा तो भाग से बंद तो रहे हैं, देखो दिख रहे हैं आपको, ये बंद तो रहे हैं पर इतने कोई हाई फाई ना बन रहे। बाकी और देखता हूँ, इधर आओ, इसको और हिला लेता हूँ। देख रहे हो भाई झाग यार, इससे ज्यादा तो सरपते ही बन गए। इधर आ पीछे, हाँ देखो ऐसे करा मैं। देखो भाई बना तो दिया यार इसने बस ठीक ठाक। देखो बनने साइड में भी झाग तो ठीक ठाक बना देते हैं। मतलब उस लेवल के नहीं है जो सर्विस सेंटर पे बनते हैं, पर ठीक है, काम चल जाएगा। इतनी हाई फाई अगर आपको सफाई नहीं करनी उसके लिए काफ़ी ठीक है। तो फिर करते हैं आगे से। देखो मतलब ऐसे करनी पड़ती है, ऐसे उल्टी सी ऐसे करते हाई प्रेशर। ठीक है, इस पे पानी नहीं आना चाहिए भाई। अब मेरे ख्याल से ना ख़त्म होगी। इसको मैं दोबारा भरता हूँ। इसको हटानी हो तो थोड़ा जान लगाना पड़ता है। देखो ऐसे निकलती है। अब ये खाली हो गया तो इस वजह से झाग नहीं बन रही। दोबारा इसमें भर लेता हूँ मैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जो 1 लीटर वाली है ना 1400-1500 की, वो और एक ले लेता हूँ, उससे फांसी कट जाएगी सारी। वो मस्त बनाते हैं भाई फोम, मैंने देखा था वीडियो में। देख रहे हो? अब बनेंगे ना मस्त।
अब क्या करता हूँ, एक कपड़ा लेके कपड़ा मार देता हूँ। अब मारता हूँ कपड़ा। अब एक सिंपल लेके सूखा कपड़ा, अब वैसे भाई मारना पड़ता है तो वो मार देता हूँ एक बार ना। एक सेकेंड ये करता हूँ, अब इसका तो कोई काम है नहीं जब भी, तो क्या करता हूँ इसके इसमें ऐसे मार लेता हूँ इसको। अब इसको ऐसे मार देता हूँ फिर से, जिससे कोई मिट्टी विट्टी रह ना जाए नीचे से ऊपर तक। ठीक है भाई, कपड़ा भी मार दिया है। देखो इन्हें पे और मारूंगा जरूर भाई। क्यों? क्योंकि ये सूख जाते हैं, जब प्रेशर मारते तब तो चमक जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूखते हैं ना निशान रह जाता है भाई 100%। चलो भाई, जितना हो सकता था कपड़ा भी लग चुका है। फाइनल बारी आ जाती है अब पानी मारने की। पहले पानी ले आता हूँ, पानी ख़त्म हो चुका, 3 बाल्टी ख़त्म हो चुके हैं। आपने देखा कि गाड़ी धुलने में कितना लगा, बस 1 बाल्टी और चाहिएगा, वो लाता हूँ। तो इसमें डाल दिया, भल लाया हूँ इसको भी। चलो करते स्टार्ट। लो भाई देखो कितना, ये बहुत सेटिस्फाइंग है इसका। सारा देखो, सारा सैंपल नीचे। इसका जो बेस्ट है ना, मेरे को सबसे फुल पे जो है ऐसा लगता है ना, आराम से नहाओ भाई, मजा आएगा। देखिए मेरी पाइप दे दिया, पानी खत्म हो रहा है। चलो भाई कंप्लीट डन। केवल एक चीज रह गई अब, मैं इनकी मैट्स की, अब इनको और धो देते हैं। आ जाओ। मैट बंद कर। देखो हाई प्रेशर से बिल्कुल बढ़िया हो गया। क्लीन। तो भाई देखो पानी खत्म हो चुका है, 1 बाल्टा और, तो 5 बाल्टा में आपका काम फारिग हो जाता है। धुल गए भाई सारे। और जैसे मैं बताया, इनको बदलूंगा भाई जल्द। क्यों झिकलिया ऊपर तक झिका दिए इन्होंने, इतने बकवास है। धुल चुकी है गाड़ी। अब एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मारूंगा अब, लेकिन उससे पहले इसका रिव्यू देना चाहूँगा भाई। मेरी नज़र में तो बहुत तगड़ी है। 4000 रुपये में कोई बुराई नहीं है इसमें। बाकी अगर आपका थोड़ा सा बजट हो, डबल कर सकते हो, तो मैं तो कहूँगा ओरिजिनल माल पे जाओ। क्योंकि पावर वॉश है, कोई तो कंपनी नहीं है, चाइना का ही माल है, ये लगा लो। अब चाइना का माल आपको पता ही है, चले तो चांद तक ना तो शाम तक, वो हिसाब किताब है। बाकी प्रेशर अच्छा है, नई जैसी गाड़ी चमक गई है, जैसे शोरूम से आई हो। बस माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपके सामने नहीं मारूंगा, उसका बताऊंगा वो कैसा है। बाकी जैसे तक ये थोड़ी बहुत यहाँ पे जैसे रह गई, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही होगी साफ। इंजन पे तो क्लीन करना ही भूल गया, पर करता हूँ। ये इतने दिन से गंदा पड़ा है, इसमें पानी भर दो, ऐसे ही भर सकते हो आप। जो दवाई पर का धुआं निकल रहे हैं, अभी तो इतनी चलाई भी ना है। देखा भाई कितना क्लीन हो गया। और फाइनल कोटिंग एक बार। तो चलो भाइयों, इसका काम खत्म। अब इसको सूखने देते हैं, फिर अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको वॉश कर देंगे एक बार साफ। तो इतने टाइम में मैंने अंदर से साफ कर दी थी। अब मैं मारता हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये देखते हैं कैसा आता है। जैसे यहाँ पे खूब पानी है, भाई निशान मत पड़िए बस। ये फुल गीला हो गया।
तो भाई सारा पानी सो का अगले ने होगा क्यों ना। तो भाई एक बार मैं पूरी गाड़ी को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ और इनका रिव्यू बताता हूँ कि कैसे हैं। तो ये है भाई मेरा फाइनल रिव्यू। पूरी तरह से गाड़ी देख सकते हो, ऐसे लगे जैसे शोरूम में निकल के आई हो। अभी देखो ये बिल्कुल बढ़िया लग रही है। फाइनल माइक्रोफाइबर क्लॉथ वगैरह सबसे क्लीन कर दिया है। और जो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ भाई इनको मैं हल्के में ले रहा था, तो बहुत तगड़ी चीज़ है हकीकत में। देखो ये 4 लग गए मेरे एक बार में, अब इनको धुलवा दूँ। एक निशान था, बता दो भाई यहाँ निशान है गाड़ी पे। वैसे नॉर्मल कपड़े इस करते तो वहीं के वहीं निशान पड़ जाते थे कि भाई यहाँ पे कपड़ा मारा है। देखो बिल्कुल मस्त। अब थोड़ा सा मजा सा आया भाई, तो ज़रूर भाई ले सकते हो, बढ़िया चीज़ है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ तो 100% मस्ट रिकमेंडेड है, खरीद सकते हो। 300 रुपये में कोई घाटा नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। वीडियो में आपका धन्यवाद। पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।